सीएम मोहन यादव का विदिशा में रोड शो। 177 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन लोकार्पण। पीएम आवास योजना में 3,932 हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2028 तक मध्य प्रदेश से गरीबी समाप्त करने का निर्णय। पुलिस बैंड के लिए नए पद स्वीकृत। सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से होंगे रोशन। और सीधी का भाजपा नेता रीवा से गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल नेत्री से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप, पार्टी से हुए निष्कासन। नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। बता दें, नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध जताया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन हो रहा है। बता दें, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने में मौजूद है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है, जो आईपीएस अधिकारियों की स्टार सेरेमनी हुई है। नवा रायपुर स्थित पीएचक्यू में स्टार सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, जहां 21 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की स्टार सेरेमनी हुई है, जिसमें 5 डीआईजी बने हैं आईजी और 7 एसएसपी बने हैं डीआईजी। इसी के साथ 8 एसपीओ को एसएसपी बनाया गया है। वहीं डीजीपी अशोक जुनेजा ने सभी अधिकारियों को स्टार लगाकर बधाई दी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों की स्टार सेरेमनी हुई है। नवा रायपुर स्थित पीएचक्यू में स्टार सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और झांसी से बड़ी खबर है, जहां बरुआ सागर के काशीराम आवास में रखे सिलेंडर में आग लग गई। घर में फंसे लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें, पुलिस ने जान पर खेलकर सिलेंडर को घर से बाहर निकाला। वहीं सुबह तड़के आग लगने से हड़कंप मच गया है इलाके में। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ आग बुझाने घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बड़ी मात्रा में वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं झांसी के बरुआ सागर के काशीराम आवास में घर पे रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। वहीं घर में फंसे लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें, पुलिस ने जान पर खेलकर सिलेंडर को घर से बाहर निकाला है। आग लगी थी, काय में लगी थी? सिलेंडर में। कैसे बुझाई आपने? बुझाई कैसे बुझाई है? गए थे हाँ। बुझाने के लिए। डर नहीं लगा कोशिश आपको? थी कि पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की। हाँ, डर नहीं लगा आपको? सिलेंडर डर? खड़ी- अच्छा, क्या डर, पहले आदमी बचाना चाहिए अपना जीवन बाद में। चाय के लिए सिलेंडर जलाया और लग गई। अच्छा अच्छा। लगभग कितनी देर लगी? करीब लगभग आध पौन घंटा। अच्छा, फिर लोगों को कैसे उतारा? लोग फंसे थे? काढ़ा है उनको सबको बाहर, अच्छा, छत से निकाला ऊपर से। पुलिस को फोन किया था? हाँ। पुलिस आई थी? हाँ। आग किसने बुझाई थी? पुलिस वालों ने। बालाजी डेंटल हॉस्पिटल में इन दिनों दांतों के मरीज को इलाज करवाने के लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप अपने दांतों का महंगे ट्रीटमेंट को लेकर परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। महज 3,000 रुपए में बालाजी डेंटल हॉस्पिटल में बनेगी बुजुर्गों की बत्तीसी। बता दें, इसके अलावा यहां परमानेंट डेंटल ट्रांसप्लांट भी मार्केट से काफी कम दरों पर हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक इस डेंटल अस्पताल में अब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में मरीज ट्रीटमेंट कराने पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों यहां बालाघाट के एक मरीज का दांत इम्प्लांट किया गया। बुजुर्गों के मतलब जिनका भी एज यूजुअली 55 साल के ऊपर है,
जिनके पूरे के पूरे दांत अपने अपने पास उनके पास नहीं है, तो उनके लिए हमने जो एक फुल माउथ जो डेंटल इम्प्लांट, उसका हमने यहाँ पर प्रोसीजर चालू किया, जिसमें मतलब जो बाहर उसकी जो रेट है, हमारा रेट है, हम तो एक्चुअली में उसके जितने कॉस्टिंग लग रहे हैं हम उतनी कॉस्टिंग ले रहे हैं। तो पूरा उसका बेसिक बेनिफिट क्या है कि बहुत बार जो रिमूवेबल डेंचर रहता है तो बहुत बार पेशेंट निकाल कर रख देता है, कहीं भूल जाता है, उसको रात को निकाल कर रखना है, पानी में रखना है। ये जो अपन डेंचर बना रहे हैं ये फिक्स रहेगा, मतलब जैसे तुम्हारे ऐसा नॉर्मल दांत है, इट विल बी सेम लाइक दिस। तो और हम उसके जो रेट लगे, रेट एकदम रिजनेबल रेट है उसके। तो और पेशेंट को विदिन 7 डेज हम उसका पूरा इलाज कर ख़त्म कर दें। सर, रायपुर में कई समय से एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल की मांग रही है और सिर्फ प्रदेश का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज होने की वजह से वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है और एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज की यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसका परमिशन कुछ समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसी कॉलेज के बेसिस में हमको एक हॉस्पिटल चलाने का मौका मिला है। तो यहाँ पे 25 से 30 डॉक्टरों की स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ पे वर्क कर रही है और काफ़ी रिजनेबल कॉस्टिंग में हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को दे सकते हैं वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विवेक लाट, प्रोफेसर प्रोस्तो, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट की होड़ तेज हो गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने मनेंद्रगढ़ के रेस्ट हाउस में पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष चापा देवी पावले भी शामिल थी। मंत्री ने कहा कि पार्टी योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। जिला अध्यक्ष पावले ने बताया कि टिकट वितरण हमेशा समन्वय के आधार पर होता है और यदि मंडल स्तर पर समन्वय नहीं होता तो जिला स्तर पर यह प्रक्रिया की जाती है। देखिए, टिकट देने का दो ही पैमाना है, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और जीतने योग्य जो कैंडिडेट है उसी को ही पार्टी टिकट देगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए दावेदारों की संख्या ज़्यादा होना स्वाभाविक है। और हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता पार्षद, अध्यक्ष या महापौर बनने का योग्य होता है। आप देखे होंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति, एक किसान का बेटा, आज राज्य में कैबिनेट मंत्री। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी में और भी चुनाव हुए हैं और सभी चुनाव एक समन्वय के भाव से हुए हैं। टिकट का जो वितरण रहता है वो मंडल से ही पार्षद लोगों का आएगा, जिले में आएगा, घोषणा के लिए आएगा और मंडल में ही समन्वय बनाया जाएगा। मंडल में अगर समन्वय नहीं बन पा रहा है तो जिला में आएगा। सीतापुर से बीजेपी विधायक अपने कामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल उनके प्रयास से यहां एमएलए एजुकेशन कोर्स सेंटर में करीब 100 बच्चों ने फिजिकल पास किया। बता दें कि यहां राजस्थान के कोटा और दिल्ली की तर्ज पर विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं अब पहली बार मलखान जैसे खेल के मैदान का उद्घाटन सीतापुर विधानसभा में हुआ है, जहां इस खेल में रुचि रखने वाले युवक युवतियां अभ्यास कर सकेंगे। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सीतापुर विधानसभा किसी भी खेल हो, चाहे शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में पहुंच विहीन नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का जानकारी युवाओं को होनी चाहिए और उसी के रूप में एमएलए एजुकेशन कोर्स निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोले हैं। उसी परिसर में मलखम भी स्थापना किया गया है, जिसके वहाँ के कोचिंग व्रत जो सेना में जाना चाहते हैं जवान, उसकी अभ्यास करते हैं। आदिवासी अंचल मरवाही के धार्मिक पर्यटन स्थल लखनघाट में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची और कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र में फूल माला अर्पित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने प्रसूति महिलाओं की गोद भराई कर बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना साकार बताया है। अगर हम वर्ष 2016 से जब आवास योजना प्रारंभ हुई थी उस समय से बात करें तो वर्ष 2023 तक लगभग 27,608 आवास जो है वो स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 25,000 लगभग आवास वो पूर्ण हो गए हैं
और 24-25 की अगर बात करें तो 15,000 का हमको लक्ष्य मिला था, जिसमें हमने 17,000 का लक्ष्य मिला था, जिसमें 15,000 आवास जो है वो स्वीकृत हो गए हैं और वो अभी कार्य जो हैं वो प्रगति पर हैं। जैसे जैसे कार्य प्रारंभ होते जा रहा है, जियो टैगिंग के बाद हमारे द्वारा राशि जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम किस्त है वो जारी की जा रही है। इसके अलावा अगर पीएम जनमन की बात करें तो 13 पंचायतें हैं और 54 बसाहट है, जहां पे 980 आवास जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं और हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 161 के करीब आवास जो हैं वो पूर्ण हो गए हैं। तो लगातार हम रिव्यू करके प्रयास ये कर रहे हैं कि जिन हितग्राहियों का आवास स्वीकृत हुआ है वो तत्काल आवास निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करें और कंप्लीट कराएं। सरकार की मानसिकता है कि जो कच्चे मकान में रहे जो गरीब हैं ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, बनना चाहिए। और यह योजना जो है 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास का शुरू हुआ था और ये देश में जो है लगातार चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले आवास योजना लगभग जो है बंद था, बहुत कम जो है उस दौरान जो है निर्माण हुआ आवास का। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के पहले घोषणा किया था कि एक एक व्यक्ति का जो है आवास बनेगा, लगभग जो है 18 लाख आवास जो है उसका स्वीकृति जो है हो गया है और छत्तीसगढ़ में हर एक गरीब का जो है आवास बनेगा। और जिन लोगों का जो है अभी नाम अगर नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है आगे जो है योजना ला रहे हैं, उनका सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा और फिर उन लोगों का भी नाम जुड़ेगा और सबको जो है आवास मिलेगा। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत में 37 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है। ऐसे में डिप्टी सीएम अचानक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने कार्य की बारीकी से निगरानी की और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर के 3000 से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही। लगभग 37 करोड़ रुपए में ये पूरा होगा। जून 2025 तक इस काम को पूरा करना है। अभी भौतिक रूप से लगभग 60% काम पूरे हुए हैं। 44% कामों का लगभग 15 करोड़ रुपए का भुगतान एजेंसी को हुआ है। आज हमने हर एंगल से इन कामों का निरीक्षण किया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के आहार रोड स्थित दिव्यांश ज्वेलर्स पर कल देर शाम लूट की घटना हुई। नकाबपोश लुटेरों ने सरे शाम लूट की वारदात को अंजाम दिया और 2 किलो चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। वहीं व्यापारियों के शोर मचाने पर लुटेरों ने फायरिंग की। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर लुटेरों की तलाश कर रही है। कल 6:30 बजे के आसपास 3 जने आए थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने हाथ में तमंचा था, उन्होंने सामान वगैरह लूटा है, चांदी वगैरह आपकी दुकान से। और उसके बाद में जाते टाइम ना उन्होंने बंदूक भी फायर भी करी है। अच्छा, जाते टाइम फायर भी करी है? टाइम फायर कर दिया। कभी मैं बाहर को भग रहा था निकल के, मतलब आवाज़ भैया ने उनको बुलाने के लिए, तो उन्होंने फायर कर दी तुरंत। कल शाम को एक व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर यह सूचना दी गई कि उसकी दुकान पर आकर लूट कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची गई तो छानबीन की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त दुकान अभी हाल ही में लगभग 2 महीने पहले कस्बे के बाहर की तरफ खुली है और उसको समय समय पुलिस चेक करती रही है। तो उस दुकानदार के द्वारा यह बताया गया था कि वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है और वही बेचता है। इस पर पुलिस द्वारा वहां पर समय समय पर गश्त और चेकिंग की जाती रही। इस घटना में उसका जो छानबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उसकी दुकान पर जो सीसीटीवी लगा है उसमें डीवीआर नहीं है और जो मौके पर
देखने पे यह ज्ञात हुआ कि जो उसका कैश रखा था 50,000 लगभग, वो भी सुरक्षित था। जो घटना में सामान जाना बताया है वो चांदी का एक पायल है, चांदी की कुछ अंगूठी हैं और 1-2 चांदी के कड़े हैं। इस पर फिर भी उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना, जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है। उसके आधार पर प्राप्त तथ्यों व सत्यता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें नियमानुसार की जाएगी। मैनपुरी के ग्राम सन्नामई में देवरानी के साथ शौच क्रिया करने गई महिला के साथ युवक ने छेड़छाड़ किया तो दोनों महिलाओं ने युवक की डंडों से जमकर पिटाई कर दी। आरोपी ने बचने के लिए महिलाओं से पहले ही पुलिस से साठगांठ कर महिलाओं के पतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं महिला जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद दोनों महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। कल सुबह घना कोहरा था, लेटरिन करके हम आ रहे थे जी। तो हमारे गांव का लड़का सचिन, उसने मुझे पकड़ के खींचा है। तो खींचा, जो हमारे साथ में छोटी देवरानी थी तो हम लोगों ने उसे विरोध किया तो मारा पीटा है। हम दोनों को उधर से आ रहे थे और जी मतलब इनका हाथ पकड़ा और उधर से ले जा रहा था, ये घर था एक। हाँ सो मैंने देखा, मतलब लकड़ी पड़ी थी, वहीं मारने की कोशिश कर दी हमने दोनों लोगों ने। फिर मारा उसे फिर। अच्छा, तुम्हें 2 महिलाओं ने मारा है और तुमने उनके घर वालों के खिलाफ क्यों रिपोर्ट दर्ज कराई? उनके पति ने मुझे मारा। अरे अब तुम अभी तक तो 2 महिलाएं बता रहे थे, अब तुम पति को और पूछ रहे हो? पति उन्होंने 2 महिलाओं ने मुझे पकड़ लिया, उनके पति ने डंडा तो मारा तो मेरे भाई मौके पर खड़ा था। बुलंदशहर में 5 दिन पहले कार सवार 2 युवक गंगनहर में कार समेत गिर गए, जिसमें से एक युवक का शव कल एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया था। वहीं दूसरे युवक का शव आज खुर्जनगर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गगनहर में बरामद किया गया। शव को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर जिला अस्पताल लाया गया। उस दिन 6 बजे के करीब वो लड़का आया, भाई लड़के के तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था पैर में, वो चलने लायक भी नहीं था। अब वो अंदर चला गया, अब उन दोनों लड़कों में क्या बात हुई ये तो हमें पता नहीं। जब वो जाने लगा तो उसने एक कमर में हाथ डाला, एक हाथ सर पर रखा, तो हमने मने करी भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, क्या अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, तुझे कुछ खाना पीना हो तो मैं यहीं पर मंगा दूँ या मैं ले आऊँगा। क्या ना ऐसी कोई बात ना, अभी 5 मिनट, ये 5 मिनट की गई और कोई बात। फिर क्या पता लगा आपको, कैसे पता लगा? पता वो राहुल हैं हमारे मोहल्ला में, जिनके वो लड़का का नाम हो अर्पित, उनके सामने ही मकान, तो राहुल के पास फोन आया तो उन लोग पहले पता चला। वहाँ कोई व्यक्ति निकल के आ रहे थे नहर से ही, तो गाड़ी जैसे निकली है तो नंबर प्लेट से उन्होंने सोशल मीडिया से चेक करा नंबर, जो ऐप है गवर्नमेंट की, उस एड्रेस का पता लगा तो उन्होंने फिर फ़ोन किया। यूपी के अमरोहा जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और खरीद के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी ने मांझा की खरीदी, बिक्री और भंडारण करने वाले दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लोगों से चाइनीज मांझा नहीं खरीदने की अपील की। साथ ही दुकानदारों को भी बिक्री न करने की सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जनपद वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस पर्व पे कई जगह पतंगे भी उड़ाई जाती है। इन पतंगों को उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझे का कई लोग प्रयोग करते हैं। ये जो चाइनीज़ मांझा होता है कई बार घातक हो सकता है, क्योंकि इसकी डोर जो होती है आसानी से टूटती नहीं है और बहुत तीखा होता है, और इसके चलते कई दुर्घटनाएं भी हुई। इसके लिए अमरोहा पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस मांझे को जो बेचा जाता है जिन दुकानों से, उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। कहीं पे भी इस प्रकार का पाया जाता है तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और सभी नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार के चाइनीज़ मांझे का प्रयोग न करें। यह न केवल आपके लिए हानिकारक हो सकता है बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी हानिकारक हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।
क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। मेहनत और लगन से देती हैं हर बाधा को चुनौती। डंके की चोट पर करती हैं अपने सपनों को साकार। महिलाएं बदल रही हैं समाज की धारा। शक्ति, साहस और प्रेरणा के प्रतीक। देखिए मेरे साथ नारी तू नारायणी, सिर्फ DA न्यूज़ प्लस पर। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 वर्षों से कला जगत में सक्रिय JK मूवीज के जगत खंडेलवाल लेकर आ रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का लोकरंग माटी की महक, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का लोकरंग माटी की महक। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि हर गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। अपराध की दुनिया की हर खबर देखना न भूले गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ DA